क्या आप जानते हैं महाभारत काल की सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास थी? सच जानोगे तो दंग रह जाएंगे। मुख्य रूप से 5 सेना को उस समय सबसे खतरनाक और शक्तिशाली माना जाता था, जिसमें नंबर 1 पर मानी जाने वाली सेना को तो देवता भी युद्ध में हरा नहीं सकते थे। सभी सेना की थी एक से एक विशेषताएं, किंतु सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ होती है। वैसे द्वापर युग में महाभारत काल में जहां कई सारे शक्तिशाली योद्धाओं का वर्णन मिलता है, जिनमें अधिकतम समय केवल बड़े बड़े योद्धाओं का ही नाम सुनने को मिलता है, जैसे भीष्म पितामह, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन, भीम इत्यादि। परंतु जब 2 राज्यों में युद्ध होता था तब उसमें सिर्फ योद्धा ही युद्ध में विजय नहीं है, बल्कि उनके पीछे और आगे लड़ रही सेना भी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। जहां घोड़े सवार, हाथी सवार, पैदल सैनिक हो या तीरंदाज, सभी के सभी बढ़ चढ़कर युद्ध में हिस्सा लेते हैं और शायद उन्हीं के बल पर पूरे के पूरे युद्ध को जीता जाता है। महाभारत के युद्ध में भी ऐसा ही हुआ था, जहां कौरवों के पास 11 अक्षौणीय सेना थी तो वही पांडवों के पास 7 अक्षौणीय सेना थी। पांडव सिर्फ अर्जुन, भीम आदि योद्धा और भगवान श्री कृष्ण की चतुराई से नहीं जीते, बल्कि उनके पीछे उनकी सेना और सैनिकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था, जिस वजह से महाभारत काल में पांडवों की जीत हुई थी। जी हाँ दोस्तों, महाभारत काल में सैन्य शक्ति का सर्वाधिक महत्व था। बड़े बड़े राज्य सबसे शक्तिशाली सेना बनाने में युद्ध का प्रशिक्षण और खर्च किया करते थे, जिसमें उस समय कुल 5 राज्यों की सेना को सबसे शक्तिशाली माना जाता था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वह 5 सेना किस राज्य की थी? यदि आप जानते हो या अंदाजा लगा सकते हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। वह कौन से 5 राज्य थे जिनकी सेना को उस समय सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता था, जिनके साथ लड़ने में अच्छे अच्छे देश डरते थे? चलिए जानते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं उस 5 में कम शक्तिशाली सेना से। शक्तिशाली सेना की सूची में 5वें नंबर पर है पांचाल सेना। पांचाल सेना, जिसका नेतृत्व राजा ध्रुपद और उनके पुत्र धृष्टद्युम्न किया करते थे। वही सत्यजीत उन विशाल सेना का सेनापति। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों के सबसे करीबी पांचालों को माना जाता था। पौराणिक भारत में जो सबसे अग्रीव जातियां, उनमें क्रूर जाति में पांचाल प्रमुख मानी जाती थी। बड़े बड़े राज्य उनसे युद्ध नहीं करते थे। पांचाल सेना हर तरह की युद्ध नीति में काबिलियत रखती थी। उसके सैनिक भी निष्ठावान और शौर्यवान थे। सारे कौरव मिलकर भी पांचाल के सैन्य को हरा नहीं सके थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में पांचालों ने एक अक्षौणीय सेना पांडवों को दी थी, जिसके अंदर 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े सवार और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। और इस अक्षौणीय सेना की अगुवाई कर रहे थे स्वयं राजा ध्रुपद। महाभारत का युद्ध कितने में पांचाल सेना ने अहम भूमिका निभाई थी। इन्हीं शक्तिशाली सेनाओं की सूची में चौथे स्थान पर है इंद्रप्रस्थ की सेना। हस्तिनापुर का जब विभाजन हुआ था तब पांडवों को खांडवप्रस्थ की भूमि दी गई थी। इसी स्थान पर बड़े प्रयासों से अपने कौशल के बल पर पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को बनाया था। इसके साथ साथ स्वयं युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के बाद, जिसका नेतृत्व स्वयं भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने किया था, इंद्रप्रस्थ की धन संपत्ति और सेना बहुत अधिक बढ़ गई थी। जिस सेना के सेनापति स्वयं भीम और अर्जुन जैसे महान योद्धा थे, उनके राज्य पर आक्रमण करने का कोई सोच भी नहीं सकता था। और इसी के चलते अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ने अपने भाई युधिष्ठिर के लिए स्वयं पूरे के पूरे भारतवर्ष को जीत लिया था और तभी युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट कहलाए थे। वहीं महाभारत के युद्ध को जीतने के बाद जब पांडव विजय हुए तब हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ आपस में मिल गए थे। इंद्रप्रस्थ की सेना यानी कि पांडवों की सेना भी एक अक्षौणीय सेना से ज्यादा थी और उनके सेनापतियों के बल पर ही उनकी शक्ति 2 गुनी हो गई थी। शक्तिशाली सेना के तीसरे स्थान पर आती है हस्तिनापुर की सेना, जिसके सेनाध्यक्ष स्वयं पितामह भीष्म थे। पितामह भीष्म की यह सेना अस्त्र शस्त्र और युद्ध कौशल से सुसज्ज अत्यंत शक्तिशाली थी। हस्तिनापुर में पहले राजा शांतनु ने, फिर उनके पुत्र विचित्रवीर्य ने और उसके बाद पांडु ने राज्य किया था। उनके राज्य की रक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं भीष्म पितामह ही थे। हस्तिनापुर जो शक्तिशाली सेना के साथ पहले से ही बहुत शक्तिशाली राज्य था।
उसके बाद जब सेना की कमान भीष्म पितामह को मिली तब राज्य उन्होंने पूरे सैन्य को विशिष्ट तालीम और युद्ध अभ्यास और शस्त्र अस्त्र हाथी घोड़े वाहन आदि से प्रबल बनाया था। उस समय काशी राज्य जो मगध का मित्र राज्य था और उनके नरेश की पुत्रियों को जब भीष्म अगवा करके लाए थे तो कोई कुछ भी नहीं कर पाए था। ये भी सत्य है कि स्वयं जरासंध की सेना भीष्म की सेना से अधिक बड़ी और शक्तिशाली थी, लेकिन फिर भी जरासंध के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो कभी भी भीष्म पितामह की सेना यानी हस्तिनापुर की सेना से सीधा मुकाबला कर सके, क्योंकि वहां उसे डर पितामह भीष्म से था। इसी सूची में दूसरे नंबर पर आती है जरासंध की सेना। अगर हम केवल संख्या की बात करें तो जरासंध की सेना उस समय पृथ्वी की सबसे बड़ी सेना मानी जाती थी, जिसकी संख्या लगभग 23 अक्षणीय सेना थी। जरासंध और उसकी शक्ति का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि जब तक महाबली जरासंध जीवित है तब तक आप राजसूय यज्ञ को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। उसने सब राजाओं को जीतकर कीरीबाज में कैद कर रखा है। उसने सेना के साथ आए हुए राजाओं को एक एक करके जीता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि उस समय हम भी जरासंध से पीड़ित होकर मथुरा को छोड़ द्वारिकापुरी में चले गए थे और अब तक वही निवास करते हैं। श्री कृष्ण के वचनों से ही ये अनुमान लगाया जा सकता है कि मगध देश की सेना जिसका नेतृत्व जरासंध करते हैं वो कितनी बड़ी होगी। शिशुपाल, कक्षराज, तंत्वग, राजमेघ, सुप्रसिद्ध हंस, भाग, भगदत्त, रुक्मी, पोरुंग, वासुदेव आदि कई शक्तिशाली राजा जरासंध के आगे नतमस्तक रहते थे और उसका समर्थन भी करते थे। जरासंध ने अपनी सेना में आदिवासियों को भी सम्मिलित कर रखा था। एकलव्य के पिता धनु ने भी उनकी सेना में सेनापति का कार्य किया था और बाद में एकलव्य भी उनकी सेना से जुड़ गए थे। जरासंध के पास सचमुच बहुत बड़ी सेना थी, क्योंकि उसने 86 राजाओं को कैद कर रखा था। उन सभी राजाओं के राज्यों की सेना जरासंध के अधीन मानी जाती थी। इसीलिए जरासंध की सेना में उस समय 5,03,010 रथ, 5,03,010 हाथी, 15,09,030 घोड़े सवार और 25,15,050 पैदल सैनिक मौजूद थे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी महाभारत युद्ध में सेना नहीं लड़ी उतनी तो अकेले जरासंध के ही पास हो गई थी। अब बात करते हैं नंबर 1 पर आने वाली सबसे शक्तिशाली सेना की। ये वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण बलराम की नारायणी सेना। द्वारिया साम्राज्य के भगवान श्री कृष्ण की सेना को सर्वकालीन सर्वोच्च सेना कहा जाता है। महाभारत काल में इस पूरी सेना को अहीर जाति का बताया गया है। कहते हैं कि नारायणी सेना का सैया उस समय आज के समय की मार्शल आर्ट और गोरिल्ला युद्ध जैसी कलाओं से सजे थे। उन सभी सैनिकों को इस कला का ज्ञान और अभ्यास भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कराया था। नारायणी सेना के डर से कई राज्यों ने द्वारिका के खिलाफ लड़ने की कोशिश तक नहीं की, क्योंकि द्वारका में कृष्ण की राजनीति और यादवों की प्रतिमा के माध्यम से अधिकांश खतरों को पहले ही हर कर लिया था। नारायणी सेना का उपयोग करते हुए यादवों ने अपने साम्राज्य को अधिकांश भारत में विस्तृत कर दिया था और इस बात की पुष्टि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी की थी कि नारायणी सेना अजय है। जब कुरुक्षेत्र युद्ध के आरंभ होने से पहले ही अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण से सहायता मांगने आए थे, तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पहले ही अर्जुन को प्रस्ताव दिया था। श्री कृष्ण ने नारायणी सेना का व्याख्यान करते हुए कहा था, मेरे पास 10 करोड़ लोगों की विशाल सेना मौजूद है, जो सब के सब मेरे जैसे ही बलिष्ठ शरीर वाले हैं। उन सब की नारायण संख्या है और वह सभी युद्ध में डटकर लोहा लेने वाले हैं। एक और तो वह दुर्दांत शासनिक युद्ध के लिए निर्धार रहेंगे, वही दूसरी और मैं अकेला रहूंगा। परंतु ना तो मैं युद्ध करूंगा और ना ही कोई शस्त्र धारण करूंगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नारायणी सेना की संख्या 11 अक्षणीय सेना थी, लेकिन उसमें से केवल और केवल 1 अक्षणीय सेना का ही उपयोग स्वयं दुर्योधन ने किया था। बाकी की नारायणी सेना ने कभी भी महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। भगवान श्री कृष्ण के सेनापति कृतवर्मा की सेना नारायणी सेना के एक भाग ने ही दुर्योधन की सेना की ओर से युद्ध लड़ा था, जो अपने आप में ही 1 अक्षणीय सेना थी। महाभारत में भीम आ गया है कि महाभारत के युद्ध में युद्ध के आखिरी दिन तक नारायणी सेना के सैनिक डटकर मुकाबला कर रहे थे, किंतु पांडव पक्ष में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन स्वयं नारायण के रूप में थे, इसीलिए वह उनसे जीत नहीं सकते थे।
अन्यथा उस समय संपूर्ण नारायणी सेना का पृथ्वी पर कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। यदि बात करें पूरी नारायण सेना की, तो जिसमें भगवान श्री कृष्णा और बलराम हो, उस सेना के सामने खड़े होने से देवता तक भी डर जाते थे, इसीलिए कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है और वह उस समय की अजय सेना मानी जाती थी। यह थी महाभारत काल की 5 सबसे शक्तिशाली सेना, जिनका मुकाबला करने से हर कोई डरता था और महाभारत काल के अंत में ये सभी सेना एक दूसरे में विलीन हो गई। जहां द्वारिका की नारायणी सेना नष्ट हुई, हस्तिनापुर की सेना स्वयं जाकर इंद्रप्रस्थ की सेना के साथ मिल गई। पांचाल और जरासंध की सेना भी आपस में मिलकर स्वयं चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर के अधीन हो गई थी। महाभारत में सभी सेना के विषय में और भी कई रोचक कहानियां छिपी है, जिसे हम आपको बताते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नई जानकारियां मिलती रहे। धन्यवाद।